भाजपा के नूंह जिला प्रभारी समय सिंह भाटी ने तावड़ू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता में जहां भाजपा के संकल्प पत्र के बारे में बात की, वहीं उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा किया। इतना ही नहीं, समय सिंह भाटी ने कहा कि इस बार 400 पार नारे को पार करते हुए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बना रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल में जो विकास की गति जिस तरीके से इस देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और इस प्रांत के अंदर मनोहर जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, उसका एक विकास संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जनता को अगले 5 साल में हमारा विजन क्या है, हम क्या करने चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगले 100 दिन, जैसे ही सरकार बनेगी उसके अगले 100 दिन का जो हमारा विजन है वो भी हम क्लियर करके आ रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने तय किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्ष में कुछ नहीं किया। हमने कहा कि हम अपना विजन डॉक्यूमेंट लेके आएंगे और हम बताएंगे कि हमने क्या किया 10 साल। तो 10 साल के अंदर इस देश के और इस प्रदेश के अंदर बहुत से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करे हैं। इतने हाईवे बना दिए इस देश के अंदर, आज गांव-गांव को रोड से जोड़ दिया गया। आज गरीब आदमी को राशन मिल रहा प्रॉपर, आज मनरेगा के माध्यम से उनको प्रॉपर काम मिल रहा है, आज उनके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। आज किसान का अगर फसल बिकती है तो उसको 72 घंटे के अंदर अंदर उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। हरियाणा प्रांत के अंदर कभी बाजरा और सरसों ऐसी कोई फसलें नहीं खरीदी जाती थी, सिर्फ 2 ही फसलें खरीदती थी, वो भी केंद्र सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती है, जो खरीदारी करती है अपने उसके लिए, उसमें गेहूं और धान खरीदा जाता था। लेकिन जब से मनोहर जी की सरकार हरियाणा प्रांत में आई है, तब से 28 फसलें खरीदी जा रही हैं, चाहे वो भावांतर भरपाई के माध्यम से खरीदी जा रही हो, चाहे वो डायरेक्ट एमएसपी के माध्यम से खरीदी जा रही है। तो टोटल मिला के हमारा जो सब्जी का किसान है वो, उसको भी हम भावांतर भरपाई के माध्यम से उसकी फसल को भी खरीदने का काम कर रहे हैं। प्लस में उड़द और मसूर वगैरह जो भी हमारा तिलहन दिलहन का क्षेत्र है, आज उसमें भी हम आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसान की आमदनी डबल करने का काम करेंगे हम अगले कुछ वर्षों में। तो मित्रों, जो किसान की एमएसपी परचेजिंग होती थी एमएसपी पे, उसका प्रॉफिटेबल भाव देकर 50% भाव बढ़ाने का काम किया हर क्षेत्र में, हर फसल का। तो यही रेलवे में देखे कितना परिवर्तन किया रेलवे में। आज वंदे भारत ट्रेन चल रही है और इतनी ट्रेनें, पहले तो पटरियां ठीक करने का ही इनके पास फंड नहीं होता था, लेकिन इस 10 साल के अंदर इतना फंड कहां से आ गया। जो आज वंदे भारत चल रही है, बुलेट ट्रेन की बात हम कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का आगे विस्तार हो रहा है और एक पटरी बुलेट ट्रेन की तो उस पर तो काम ही चल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो पहले एक दिन में 5 से 10 किलोमीटर की सड़कें बनती थी, आज 28 किलोमीटर की प्रतिदिन सड़क बनती है। हमें हरियाणा के अंदर ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं है जिसमें 22 फीट की फिरनी हो, 22 फीट का रास्ता हो और जो पक्का ना हो। कहीं मार्केटिंग बोर्ड से हमने उसको पक्का करने का काम किया है, तो कहीं हमने B&R के माध्यम से करने का काम किया है। 33 फीट का रास्ता B&R के माध्यम से। तो ऐसी बहुत सारी शक्ति वंदन, इसमें 10.5 करोड़ महिलाओं का सिलेंडर गैस चूल्हा देने का काम किया है, स्वच्छ ईंधन देने का काम किया है उनको। ऐसे ही 11 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों के कारण उनकी एक अच्छी इज्जत सम्मान दिया गया है। ऐसे ही 6.5 करोड़ माताएं और बच्चों का मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण किया गया, जो आज तक कभी पहले किया ही नहीं जाता था। तो ऐसी बहुत से काम जो हैं वो महिलाओं के लिए किए हैं। ऐसे हमने जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। ये पिछले टाइम पहले कितना बजट था इस देश का, आज अर्थव्यवस्था के अंदर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं विश्व की।
और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर हमारा तीसरा टर्म आया और जिस तरीके से लग रहा है कि अब के 400 पार हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी इस सीट पर बैठेंगे, इस 140 करोड़ की भारतवर्ष की जनता की सेवा करेंगे। वो अगले जो तीसरा टर्म है उसमें विश्व की तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति भारतवर्ष को बनाने का काम करेंगे। साल में बंबई एक्सप्रेस वे हाईवे आपके सामने है। इसी मेवात के अंदर 80 गांवों के अंदर रेनीवाल योजना लेकर अगर कोई आया है तो मनोहर जी की सरकार लेकर आई। आज 80 गांवों को पानी मिल रहा है, उससे हर घर जल नल की व्यवस्था अगर किसी ने करी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर जी की सरकार ने करी है। मित्रों, इसकी गारंटी फर्जी है, हमारा संकल्प है। हमने 10 साल में वो संकल्प करके दिखाया है। उस पर कांग्रेस के पास में तो कैंडिडेट है ही नहीं, क्योंकि वो ढूंढते डोल रहे, उनके कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे। एक दूसरा उनका कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आप निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। उस हिसाब से देखें तो हमका 400 पार का जो लक्ष्य है बहुत नजदीक नजर आ रहा है। कहा था कि किसान को एमएसपी के साथ उनका एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। क्या ये लागू नहीं करा? क्या आज फौजी भाइयों से जाके देखिए, सैनिक भाइयों से बात करिए, पद के अनुसार उनको तनख्वाह मिलती है। मुझे लगता है कि हरियाणा का किसान कोई विरोध नहीं कर रहा है, व्यक्ति विशेष का विरोध हो रहा है। बाकी किसान नहीं कहूंगा मैं उनको, किसान नहीं है वो। हमने कोई गठबंधन तोड़ने की उसकी कोई बात नहीं है। हमने अपनी सीटों पर चुनाव लड़ना था, उनने अपनी सीटों पर चुनाव लड़ना था, और उसी बिहाफ पे हम आगे बढ़ रहे हैं।